नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज मैं आज की क्लास में भारतीय संविधान के बारे में बताने आया हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में समझेंगे और देखेंगे क्या क्या संविधान में है। तो आइए देखते हैं आगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं ये सेशन। आज की प्रस्तावना की बात करने से पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना में क्या शब्द हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये तीन प्रकार की, जैसे कि इसमें बताया गया है, तीन प्रकार के न्याय बताए गए हैं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दो प्रकार की समानताएं बताई गई हैं। ठीक है, और आगे क्या बताया गया है कि प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, इस प्रस्तावना में जो भी शब्द लिखे हैं मैं उनको एक एक शब्द को डिफाइन करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या लिखा है इसमें और किस किसके बारे में कहा गया है। संविधान जो है, प्रस्तावना जो है, हिंदी में उद्देशिका कही जाती है। हिंदी में उद्देशिका कही जाती है। यह संविधान का दर्शन है दोस्तों। ठीक है, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 नवंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था और इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये इसका हिंदी जो है उद्देशिका कहा जाता है प्रस्तावना को। इसमें प्रस्तावना के दो विचार जो हैं कि विचार और भाषा, यानी जो विचार है प्रस्तावना का और जो भाषा है ये अलग अलग देशों से ली गई है। तो विचार जो हैं अमेरिका से लिए गए हैं, विचार अमेरिका से लिए गए हैं, और भाषा जो है प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर होगा दोस्तों। यहाँ से आपको शुरू करता हूँ कि एक एक पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो दो भाषा, मतलब एक भाषा है और एक विचार है। विचार कहाँ से है तो अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा। ठीक है, और आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि प्रस्तावना में संशोधन क्या हुआ है या हो सकता है क्या है। तो इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन आपसे पूछा जाए तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें संशोधन किया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान कह सकते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ कि इसमें कार्य जो हुए हैं समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। ये तीन शब्द आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शब्द इसमें संशोधन करके जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ये तीन दे दिए गए, समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता। तो इसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लेंगे कि समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे देखते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है, ये बाद में हुआ है, मगर इसके पहले जो बात थी कि क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता था, शुरू में प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता था कि नहीं प्रस्तावना में। ठीक है, तो ये बेरुवाड़ी संघ मामले में ये इस बात का
प्रस्ताव आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी प्रस्तावना में संशोधन पहले क्या आया कि 1960 में बेरुवाड़े संघ मामले में कि इसमें संशोधन किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर बाद में क्या हुआ है कि इसमें केशवानंद भारतीय वर्सेस केरल राज्य वाद में क्या बताया गया 1973 में। ये बहुत ही फेमस वाद है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य जो है। इसमें कहा गया कि हाँ प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है तो क्या है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय है, कुछ स्टेटमेंट आए। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ से आपका प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसके तहत ही ये संविधान संशोधन किया गया केवल एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो आपको और इसमें शब्द जोड़े गए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 प्रकार के शब्द जोड़े गए। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। तो आगे क्या बताया गया है कि कुछ स्टेटमेंट आए संविधान की प्रस्तावना के बारे में, कुछ स्टेटमेंट आए हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। क्या है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय है। प्रस्तावना संविधान का परिचय है, ये किसने कहा था? तो ये कहा है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला व्यक्ति थे, इन्होंने प्रस्तावना संविधान का परिचय है ये कहकर संबोधित किया है प्रस्तावना को। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी या आत्मा है, यह ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि ये प्रस्तावना संविधान की कुंजी और आत्मा है। ये 2 प्रकार के स्टेटमेंट आए। तो इसमें क्या प्रस्तावना में किसकी 4 प्रकार की बातें कही गई हैं संविधान की प्रस्तावना में। क्या क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि इसमें शासन का स्रोत जो है, शासन का स्रोत जो बताया गया है सीधा सीधा जनता को बताया गया है कि शासन जो करेगा जनता करेगी। फिर क्या कहा गया है कि संविधान की आदर्श एवं उद्देश्य क्या क्या हैं। तो ये इसमें क्या है कि न्याय है, इसका आदर्श और उद्देश्य है ये कि इसमें न्याय दिया जाएगा। ठीक है, समानता अपनाई जाएगी, स्वतंत्रता सबको दी जाएगी, एकता और अखंडता अपनाई जाएगी, बंधुत्वता अपनाई जाएगी और व्यक्ति की गरिमा को परिपूर्ण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें बताई गई हैं। इसमें क्या कहा गया है कि शासन प्रणाली के स्रोत क्या क्या होंगे। तो शासन प्रणाली के स्रोत के बारे में क्या क्या कहा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा राज्य। ठीक है, और समाजवादी होगा, देश हमारा समाजवादी होगा। पंथ निरपेक्ष यानी किसी भी पंथ को न मानने वाला उसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं। समाज की बात मानने वाला समाजवादी कहलाता है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष किसी भी धर्म को न मानने वाला राष्ट्र उसे ही यानी कि सबका सम्मान करने वाला। ठीक है, तो ये पंथ निरपेक्ष यानी कि किसी भी एक धर्म के लिए राष्ट्र नहीं घोषित किया जाए कि यह हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है या सिख राष्ट्र है, कोई भी ये आपको घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये धर्म निरपेक्ष राज्य है या देश है। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है कि लोकतांत्रिक, लोगों का तंत्र चलेगा। ठीक है, गण राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, तो शासन प्रणाली के स्रोत ये हैं, 5 प्रकार के शासन प्रणाली के स्रोत हैं। और लागू होने की तिथि क्या रही है? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। ठीक है, और जो है आंशिक रूप से ये पास हुआ है जो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, पूर्ण रूप से 1950 में और आंशिक रूप से 1949 में पास किया गया। ठीक है, पूर्ण रूप से। तो इतनी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में यह क्लास थी। तो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, धन्यवाद।